अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में कन्वर्जन फैक्टर मेथड जो है, इसके ज़रिए से हम मोल कैलकुलेशंस को किस तरह परफॉर्म करते हैं। आज की वीडियो में हम मोल और मोल मास कन्वर्जन के हवाले से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कन्वर्जन फैक्टर क्या चीज़ है? A ratio of coefficient found in a balanced chemical equation which can be used to interconvert the amount of any two participants that may be reactants, that may be products, or that might be reactants and products. कन्वर्जन फैक्टर ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मोल्स जो है या फिर दूसरे जो मास है या फिर एटम्स है उनको एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं और उनकी इंटर कन्वर्जन करते हैं। और इस मेथड के लिए, इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोल कन्वर्जन। कन्वर्जन फैक्टर जो है वो मोल रेशो के भी बराबर है। जितना मोल रेशो होता है उतने हम कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। मोल कन्वर्जन जो है उसमें हम क्या करते हैं और किस तरह हम इसको पहचानते हैं? मोल कन्वर्जन में जो गिवन वैल्यू हो आपके पास वो मोल यूनिट में होगी और जो आपसे रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो भी मोल यूनिट्स में होगी। फॉर एग्जांपल, मिथेनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दिया गया है CH3OH + O2 CO2 + H2O और ये बैलेंस भी है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि इफ़ 3.5 moles of methanol are burned completely in oxygen, calculate moles of oxygen used and moles of water produced। अब इस प्रॉब्लम में आप देखिए, गिवन जो है आपको है मोल्स ऑफ मिथेनॉल जो कि है 3.5 मोल और रिक्वायर्ड क्या है? मोल्स ऑफ H2O एंड O2। गिवन और रिक्वायर्ड दोनों जो है वो मोल यूनिट्स में है। इस तरह के कन्वर्जन फैक्टर मेथड को हम बोलते हैं मोल कन्वर्जन। अब इसको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं? डेफिनेटली कोई भी फार्मूला से हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसको हम सॉल्व इस तरह करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बोलता है कि 2 मोल्स अगर मिथेनॉल के होंगे तो कितने मोल्स ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होंगे? ऑक्सीजन के मोल्स उसके साथ रिएक्ट कितने मोल्स करेंगे? 3 मोल्स। सो 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल इक्विवेलेंट विथ 3 मोल्स ऑफ O2। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में हमारे पास कितने मोल हैं? 3.5 मोल है। तो 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 मोल्स। तो अगर 3.5 मोल्स है तो वो कितने प्रोड्यूस करेंगे? X। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम X की वैल्यू निकालेंगे। X = 3 × 3.5 और 2 × X। तो X के हमने मालूम करनी है, 2 उस तरफ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से हम इसको मालूम करते हैं और इस मेथड को हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर मेथड, जो कि इसमें है मोल कन्वर्जन। या फिर वाटर के मोल्स का हमसे पूछते हैं तो इसके लिए भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे। 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्रोड्यूसेस 4 मोल्स ऑफ H2O। 2 मोल्स मिथेनॉल और 4 मोल्स H2O प्रोड्यूस होते हैं अगर 2 मोल मिथेनॉल हो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बताता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में हमारे पास है 3.5 मोल्स ऑफ मिथेनॉल। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके X की वैल्यू निकालेंगे। 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं 4, 3.5 प्रोड्यूस करेंगे X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन X की वैल्यू 4 × 3.5 और डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आ जाएगा 7 मोल H2O। तो इस तरह हम इसको वो फाइंड आउट करते हैं। दूसरा जो है वो है मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन में हम क्या करते हैं और इसको किस तरह पहचानते हैं? मोल मास कन्वर्जन में गिवन और रिक्वायर्ड में से एक मोल होगा और दूसरा मास होगा। फॉर एग्जांपल, गिवन अगर मोल हो तो रिक्वायर्ड मास है। अगर गिवन जो है वो मास यूनिट में हो तो रिक्वायर्ड मोल यूनिट में होगा। इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं? इसके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं। मोल कन्वर्जन के मुकाबले में हम मोल मास कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं। स्टेप इसके क्या है?
कि पहले हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट द गिवन मास इनटू मोल्स इफ गिवन इन मास यूनिट बाय फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमें जो है वो गिवन जो है वो मास यूनिट में है और रिक्वायर्ड मोल है, तो उस मास को पहले हम क्या करेंगे फार्मूला के ज़रिए मोल में कन्वर्ट करेंगे और फिर सिंपली मोल मोल कन्वर्जन करेंगे। समझ में आ गई बात? मतलब ये है कि अभी मोल हमने मालूम किया, मास को मोल में कन्वर्ट किया और मोल मोल कन्वर्जन करके फिर हम उसके मोल्स वो मालूम करेंगे। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ इन मोल यूनिट, देन फिर हमने क्या करना है, फाइंड द मोल्स ऑफ द रिक्वायर्ड वन। गिवन जो है आपको मोल है और आपसे जो है रिक्वायर्ड वो मास में है, तो आपने पहले क्या करना है कि जो रिक्वायर्ड है उसके पहले मोल्स मालूम करने हैं कन्वर्जन फैक्टर मेथड के थ्रू, मोल मोल कन्वर्जन करके। अब मोल मोल कन्वर्जन करके रिक्वायर्ड जो चीज़ है उसके लिए अगर आपने मोल निकाल लिया तो फार्मूला को यूज़ करके फिर आप उसका मास जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब इस पर एक एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इस तरह की सिचुएशन हो कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस फ्रॉम 15.5 ग्राम्स ऑफ HCl। अब देखें गिवन क्या है, मास ऑफ HCl 15.5 ग्राम, रिक्वायर्ड क्या है, मोल्स ऑफ NaCl। इक्वेशन हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें दिया गया है। अब अगर ना भी दिया गया हो तो NaCl जो है वो प्रोड्यूस होता है, HCl तो हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, NaOH और HCl रिएक्ट करके NaCl बना रहा है, आमतौर पर हमें दिया गया होता है। अब देखिए पहला स्टेप हमने क्या करना है कि गिवन मास को उसके मोल में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, मास ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ HCl। मास ऑफ HCl कितना है 15.5 और मोलर मास ऑफ HCl है 36.5, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5, तो ये आ गया 36.5 ग्राम पर मोल। तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 0.425 मोल HCl। मोल्स ऑफ HCl हमारे पास वो आ गए। अब हमने क्या करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके मोल्स ऑफ NaCl मालूम करने हैं। किस चीज़ से? मोल्स ऑफ HCl से। किस तरह? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बोलता है कि 1 मोल HCl इज इक्विवेलेंट विद 1 मोल NaCl। 1 मोल HCl प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल NaCl, तो अगर 0.425 मोल HCl होंगे वो कितने प्रोड्यूस करेंगे? डेफिनेटली 1 मोल 1 प्रोड्यूस करेंगे, 2 मोल 2 प्रोड्यूस करेंगे, 3 मोल 3 प्रोड्यूस करेंगे, 0.4 जो है वो 0.4 मोल ही प्रोड्यूस करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड वो 0.425 मोल हमारे पास आ गए। इस तरह भी हो सकता है कि आपको गिवन जो है वो मोल में हो और रिक्वायर्ड मास में हो। फिर आपने क्या करना है, फिर यहाँ पर आपने क्या करना है कि पहले जो आपसे रिक्वायर्ड चीज़ है, रिक्वायर्ड चीज़ कि आपने क्या मालूम करना है, मोल्स मालूम करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे रिक्वायर्ड मास है, लेकिन हम मास को डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि इस गिवन से रिक्वायर्ड के मोल को मालूम करेंगे पहले। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके हमें पता है कि 1 मोल अगर HCl होंगे तो कितने मोल NaCl प्रोड्यूस करेंगे? 1 मोल। तो 0.4 मोल HCl जो है वो कितने प्रोड्यूस करेंगे? 0.4 मोल NaCl। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl हमारे पास आ गए 0.425 मोल। अब मास किस तरह हम मालूम करेंगे? फार्मूला से। मास इन ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। मास ऑफ NaCl इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ NaCl। मोल्स ऑफ NaCl है 0.425 मोल और मोलर मास NaCl का है सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन 35.5, तो ये है 58.5 ग्राम पर मोल। सो मोल्स हमें दिए गए हैं, हमने मालूम किए, और मोलर मास हमने मालूम किया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मास कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।